हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंपीरियल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मास को मेज़र करने के कौन कौन से यूनिट हैं। तो जैसे हम लोगों ने देखा एसआई यूनिट इसका केजी होता है, और भी यूनिट है, ग्राम है, पाउंड है, मीट्रिक टन है, क्विंटल भी इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से एटम और मॉलिक्यूल के मास को मेज़र करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर मान के चलिए ज़्यादा तादाद में अगर कोयले का एक्सपोर्ट होता है तो टन के हिसाब से होता है, यानी वहाँ पे उसका यूनिट होता है टन। लेकिन चावल दाल को ख़रीदते हैं तो केजी में ख़रीदते हैं। वही अगर सोना को ख़रीदें तो हम लोग ग्राम में ख़रीदते हैं, क्योंकि ये यूनिट जो है ना डिसाइड होता है अमाउंट पे। कोयला का अमाउंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, इस वजह से टन में मापा जाता है। चावल थोड़ा कम हो गया तो केजी में। वही अगर सोना की बात करेंगे तो बहुत कम हो गया तो ग्राम में। यानी जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से यूनिट डिसाइड होता है। अगर ज़्यादा मात्रा तो बड़ा यूनिट, कम मात्रा तो छोटा यूनिट। उसी तरह से हमारा एटम और मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे होते हैं। इस वजह से हम लोग यहाँ पे जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट हमारा होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। तो एटॉमिक मास यूनिट समझने के लिए हम लोग पहले कार्बन को समझते हैं। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन इसके मास नंबर या तो 12 हो सकते हैं, या 13 हो सकते हैं, या फिर 14 हो सकते हैं। यानी कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स किसे कहते हैं? वैसे एटम्स जो सेम एलिमेंट से बिलोंग करते हों लेकिन उनका मास नंबर अलग अलग होगा, उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो हम लोग एटॉमिक मास यूनिट को समझने के लिए कार्बन 12 का इस्तेमाल करते हैं, यानी कार्बन का वैसा आइसोटोप्स जिसका मास नंबर 12 हो। तो ये कहा जाता है कि कार्बन 12 आइसोटोप्स के एक एटम के वेट का 12वें भाग को हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। फर्स्ट नंबर में एटॉमिक मास यूनिट, पहला हमारा होगा एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम लोग AMU या फिर केवल U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहा जाता है इट इज 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। यानी कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के 12वें भाग को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। यानी 1 AMU बराबर होता है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। ये हमारा हो गया एटॉमिक मास यूनिट। और ग्राम या किलोग्राम में इसका वैल्यू 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। और अगर आप इसे केजी में लिखना चाहेंगे तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 1000 से। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाई 1000 यानी कितना? 10⁻23। अब सॉरी 10⁻3, और ये पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो माइनस में होगा। सो वी कैन राइट 1.66 इंटू 10⁻⁻27 यानी 10⁻27 kg। तो ग्राम में हो जाएगा -24, kg में हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हमारा हो गया एटॉमिक मास यूनिट। दूसरा टर्म हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास क्या होता है? तो जैसे हम लोग बात करते हैं, सपोज कर लिया जाए हमारे यहाँ एक यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है 1 kg। 1 kg हमारे यहाँ तौलने के लिए या वेट करने के लिए जो बटखारे का इस्तेमाल किया जाता है वो किलोग्राम होता है। अब अगर मान करके चलिए हमारे पास एक बैलेंस है ना, यानी तराजू है, और अगर हम लोग इससे आपको 10 बार चावल दिए इसके बराबर का,
तो आप समझेंगे कि हमें 10 केजी चावल मिला है। तो बताइए 10 केजी चावल जो है इस 1 केजी से कितना टाइम्स हुआ? 10 टाइम्स, यानी नंबर ऑफ टाइम्स कितना हो गया? 10 टाइम्स। यानी इस 1 केजी से 10 गुना हेवी है या 10 गुना भारी है, तो हम लोग कहेंगे कि उसका वजन कितना हो गया? 10 हो गया। उसी तरह से हमारे एलिमेंट या एटम या मॉलिक्यूल के मास को मेजर करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल किया गया। एटॉमिक मास यूनिट, अगर हम लोग यहाँ पे 1 केजी के जगह पे 1 AMU रखें, क्या रखेंगे? 1 AMU, और यहाँ पे हम लोग 1 एटम ऑक्सीजन को रख देते हैं, 1 एटम ऑक्सीजन। तो अब देखते हैं कि 1 AMU को रखते हैं तो ऑक्सीजन का पल्ला जो है वो नीचे आ जाता है। तो एक और रख दिए तो भी नीचे आ गया, मतलब ये भारी है। एक और रखें तो भी भारी है। तो हम लोग कुल मिला करके देखें, ऐसा 16 जो है ना AMU हम लोगों ने रखा, तब जा कर के ऑक्सीजन के बराबर हुआ। तो बताइए कितने AMU के बराबर ऑक्सीजन का 1 एटम हुआ? 16 AMU। मतलब ऑक्सीजन का 1 एटम 1 AMU का कितना गुना है? 16 गुना, यानी 16 टाइम ऑफ AMU। इसका मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 AMU है। क्लियर है? तो अगर हम लोग मान के चलिए यहाँ पे अगर हम लोग नाइट्रोजन ले लें तो नाइट्रोजन के केस में 14 AMU के बराबर हो जाएगा, यानी 14 AMU अगर हम लोग यहाँ पे रख दें तो वो 1 नाइट्रोजन के बराबर हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट का 1 एटम 1 AMU से जितना गुना हेवी होगा वही उसका एटॉमिक मास कहलाता है। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास, ये क्या होता है? एटॉमिक मास जो है इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स by which one atom of an element is heavier as compared to 1 AMU। यानी 1 AMU की तुलना में किसी भी परमाणु का किसी भी तत्व का 1 एटम जितना गुना होगा वही उसका क्या होगा? एटॉमिक मास। यानी हम लोग कहेंगे एटॉमिक मास बराबर मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 AMU। और 1 AMU बराबर कितना होता है? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 तो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का 1 एटम 1 AMU से 16 टाइम्स हेवी है, यानी 16 गुना भारी है। तो हमारा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होगा। फॉर एग्जाम्पल पहला, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन is 16 times heavier than 1 AMU. Therefore, atomic mass of oxygen is 16 AMU. 16 AMU. इसी तरह से हम लोग बात करेंगे 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन is 14 times heavier as compared to 1 AMU. Therefore, atomic mass of nitrogen ये हो जाएगा हमारा 14। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास। सेकेंड टर्म हम लोग देखते हैं थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास।
एवरेज एटॉमिक मास। ध्यान से सुनते जाएंगे। तो मान करके चलिए कि हमारे क्लास में सपोज कर लेते हैं 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। चारों स्टूडेंट हैं, चारों का उम्र 18 साल है। तो आप तो ये नहीं कह सकते या हम भी नहीं कह सकते हैं कि चारों का वेट जो है वो बराबर होगा। लेकिन मान करके चलिए कि यहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग हैं। एक जो है वो 50 केजी वाला है और बाकी 3 जो है वो 60 केजी वाले हैं। क्लियर है? तो इनका एवरेज मास कितना हो जाएगा बताइए। 50 वाला कितना है 1, तो 50 गुने 1 प्लस देखेंगे 60 वाले कितने हैं 3, तो 60 इंटू 3। अब बताइए हम लोग टोटल स्टूडेंट कितने लिए, 1 और 3 4, तो इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल हो गया 50 प्लस 180 बटे 4 यानी 230 बटे 4। तो आप देखेंगे इसका औसत आ जाएगा 4 पचे 20 और 3 बचा, 4 सते 28 और 4 पचे 20, 57.5 केजी, 57.5 केजी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, औसत निकालते हैं। ध्यान से सुनेंगे। क्या होता है कि हमारे जो एटम्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट का एटम ले लीजिए, तो क्या होता है कि जैसे हम लोग बात करेंगे कार्बन के, तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तीनों समस्थानिक का मास जो है वो अलग अलग है, एक का 12 है तो दूसरे का 13 है तो तीसरे का 4 है। तो इन लोगों का हम लोग औसत वैल्यू निकालेंगे, वही क्या हो जाएगा, कार्बन का एवरेज वेट हो जाएगा और उसी को हम लोग कार्बन का एटॉमिक मास कहेंगे। तो जितने भी हम लोग एटॉमिक मास पढ़ते हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है, वो जो है एवरेज वैल्यू होता है। जैसे हम लोग बात करेंगे क्लोरीन के, तो क्लोरीन का 2 आइसोटॉप्स होते हैं, एक क्लोरीन 35 और दूसरा क्लोरीन 37। हाँ, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन एक का मास 35 है तो दूसरे का 37 है। क्लियर है? तो हम लोग देखेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का क्या होगा। तो इट इज द मीन ऑफ, मीन मतलब माध्य, ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, यानी एवरेज एटॉमिक मास बराबर हो जाएगा। मान करके चलिए A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A3 N3 प्लस और भी होंगे, और हम लोग यहाँ पे ले लेंगे N1 प्लस N2 प्लस N3। यहाँ पर क्या है, वेयर A1 A2 A3 आर एटॉमिक मासेस, या आप कह सकते हैं इसको मास नंबर्स। सॉरी, मास नंबर्स ऑफ various isotopes having relative number of atoms N1 N2 N3 रिस्पेक्टिवली। मतलब जिसका एटॉमिक मास A1 है उसकी कितनी संख्या है, N1। जिसका एटॉमिक मास A2 है उसकी संख्या कितनी है, N2। जिसका एटॉमिक मास A3 है उसका नंबर ऑफ एटम कितना है, N3। क्लियर है? तो हम लोग देखेंगे
तो अब बताइए A1 यानी A का जो है A1 का टोटल मास कितना हो गया, A1 इंटू N1, क्योंकि इसका मास A1 है और नंबर N1 है। A2 का टोटल मास A2 इंटू N2 और इसका टोटल मास A3 इंटू N3। तो बताइए टोटल मास ये हो गया और टोटल नंबर ये डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा। जैसे हम लोग बात करेंगे क्लोरीन के बारे में, इसे आप नोट्स बना लेंगे। For example, chlorine has two isotopes। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब ये कि क्लोरीन 35 वाला अगर 3 एटम है तो 37 वाला कितना होगा, 1 होगा। तो बताइए देन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा, बताइए। A1 कितना है 35, इसका नंबर कितना है 3 प्लस A2 कितना है 37 इंटू N2 कितना है 1। अब बताइए N1 3 था, N2 1 था, तो 3 प्लस 1 टोटल मिला करके देखेंगे 105 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 4 और तो कुल मिला करके 142 बटा कितना हो जाएगा 4, यानी हम लोग कहेंगे 35.5। तो हम लोग पढ़ते हैं क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना 35.5। तो ये एटॉमिक मास नहीं, ये एवरेज एटॉमिक मास होता है। क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर, ग्राम एटॉमिक मास। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं GAM से, ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट expressed in gram is called gram atomic mass। और for example ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, बताइए एटॉमिक मास 16 mu होता है, ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम होगा। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा 14 ग्राम। तो आखिरकार होता क्या है, ये कभी AMU में ले लें कभी ग्राम में ले लें, इसका क्या मतलब है। तो ध्यान से सुनेंगे, अगर एटॉमिक मास एक सिंगल आइसोलेटेड एटम का है तो उसका यूनिट AMU में होता है। किस में होगा, AMU में। यानी अगर एक ऑक्सीजन है तो उसका एटॉमिक मास होगा 16 AMU। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास एक एटम का नहीं, 1 मोल ऑफ एटम का होता है। 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर इतने एटम का मास हम लोग लेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। तो हम लोग कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। अगर एटम है तो एटम होगा। जिसे हम लोग बात करेंगे, सपोज कर लीजिए 1 मोल ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो 1 मोल ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे,
6.022 इंटू 10⁻23 एटम। और हर एक एटम का वेट कितना है, तो ध्यान से देखेंगे। एक्सप्लेनेशन, यहां पर आप देखेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। कौन सा एटम, ऑक्सीजन एटम, कितना मोल है, 1 मोल, तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब बताइए एक एटम का मास कितना, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है। एक एटम का मास होता है कितना, 16 AMU। अब बताइए 6.022 इंटू 10⁻23 गुने 16, एक AMU का वैल्यू कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब बताइए एक मोल बराबर इतना एटम, और एक एटम का मास कितना है, 16, तो इतने का कितना होगा, 16 गुने इतना, किस में आ गया, AMU में। और अब हम लोग AMU को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो मल्टीप्लाई करना होगा 1.66 इंटू 10⁻24 से। अब आप देखेंगे इसे और इसे गुना कर दीजिए, टोटल 10 आएगा, और इंटू 16, और ये 10⁻23, और यहाँ पावर कितना है, -24। तो आप देखेंगे 10 इंटू 10⁻−1 इंटू कितना, 16 ग्राम। ये 10 का पावर 1 है यहाँ, और यहाँ पे -1 है, यानी 10 का पावर 0 इंटू 16 ग्राम। 10 का पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, यानी 16 ग्राम। तो बताइए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इक्वल टू कितना, 16 ग्राम। तो एक एटम का मास अगर होगा तो 16 AMU होगा, और एक मोल ऑफ एटम का होगा तो 16 ग्राम होगा। और अगर एक मोल एटम के मास को एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्राम में, तो हम लोग उसे कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा टर्म आता है 5 नंबर, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को भी हम वैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल एक AMU से जितना गुना हेवी होगा उसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। यानी इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच one molecule of a compound is heavier than 1 AMU। ओके, तो एक AMU के कंपैरिजन में, यानी एक AMU के तुलना में किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल जितना हेवी होगा उसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। यानी इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज हेवियर एज कंपेयर टू 1 AMU। और हम लोग इसे डिटरमाइन करते हैं, इट इज डिटरमाइंड बाय फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या होता है, मान करके चलिए कोई भी कंपाउंड है, मान लो A1 इंटू N1 प्लस A2 इंटू N2 प्लस A3 इंटू N3। मान लेते हैं कि कोई भी कंपाउंड में 3 एलिमेंट हैं, एक का मास A1 है तो उसकी नंबर कितना है, N1। दूसरे का मास कितना है, A2, उसका नंबर कितना है, N2। तीसरे का मास कितना है, A3, उसका नंबर कितना है, N3। यानी यहां पर क्या है, वेयर A1, A2, A3 आर एटॉमिक masses of various elements having number of atoms N1, N2, N3 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्या, मॉलिक्यूलर मास। अब हम लोग इसे जो है कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं।
तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान करके चलिए हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ग्लूकोज। अब बताइए इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आप देखेंगे कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12, इसका नंबर कितना है 6, प्लस दूसरे का कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इसका नंबर ऑफ एटम 12, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, नंबर ऑफ एटम कितना है 6, यानी कार्बन के एटॉमिक मास को उसके नंबर ऑफ एटम से गुना करेंगे, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को उसके नंबर ऑफ एटम से गुना करेंगे, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को उसके नंबर ऑफ एटम से गुना करेंगे और सभी को फिर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बताइए 12 छक 72 प्लस 12 प्लस 16 छक 96, यानी टोटल 180 AMU। क्लियर है। इसी तरह से अगर मान करके चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, यूरिया ले लेते हैं। यूरिया का फॉर्मूला होता है N2H4CO। ओके, तो बताइए यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बताइए, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना 14 इंटू 2, हाइड्रोजन का 1 होता है 1 इंटू 4, कार्बन का कितना होता है 12 इंटू 1 एटम, प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 1, टोटल देखिएगा 14 दूनी 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, यानी कुल मिलाकर के आप देखेंगे 60 आ जाएगा। क्लियर है, AMU। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। अब अगर हम लोग देखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम लोगों ने देखा था ग्राम एटॉमिक मास, उसी तरह से 6 नंबर में हम लोग देखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी GMM। तो आपको याद होगा ग्राम एटॉमिक मास क्या था, एटॉमिक मास था एलिमेंट का, लेकिन यूनिट क्या था, ग्राम। उसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो मॉलिक्यूलर मास होगा लेकिन यूनिट होगा ग्राम। क्लियर है। हम लोग देखे थे ग्राम एटॉमिक मास में वो एक एटम का नहीं, 1 मोल ऑफ एटम का मास होता है। उसी तरह से ये 1 मॉलिक्यूल का नहीं, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास होगा। क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड expressed in gram is called gram molecular mass, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ये जो है हमारा इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180, यहां निकाले थे हम लोग AMU में, यहां क्या हो जाएगा ग्राम में। एंड सिमिलर वे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया हम लोगों ने डिटरमाइन किया था 60 AMU, अब कितना हो जाएगा 60 ग्राम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा आयनिक मास। नेक्स्ट नंबर 7 आयनिक मास। तो कुछ नहीं, ये रेडिकल होता है। रेडिकल उसे कहते हैं जिस पर कोई चार्ज हो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे कैटायन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो उसे एनायन कहते हैं। लेकिन चार्ज होने या ना होने से उसके मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल नाम पर फर्क पड़ता है। अगर एलिमेंट है तो उसके मास को एटॉमिक मास कहेंगे, और अगर उस पर कोई चार्ज है तो उसके मास को हम लोग आयनिक मास कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहां पे डिफाइन करेंगे इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स by which one ion of a radical is heavier as compared to 1 AMU। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे आयनिक मास ऑफ, या फिर लिख सकते हैं आप
आयनिक मास बराबर मास ऑफ वन आयन ऑफ अ रेडिकल डिवाइडेड बाय 1 AMU। ये हमारा आयनिक मास होता है। और एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे आयनिक मास ऑफ मान लेते हैं सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, इसका भी 23 AMU होगा। मैग्नीशियम है, अगर इसका 24 होता है तो यहाँ भी 24 होगा, क्योंकि चार्ज से मास का कोई लेना देना नहीं होता है। हम लोग बात करेंगे एल्यूमिनियम का, 27 होता है तो 27 AMU होगा। ठीक है। अगर हम लोग कंपाउंड आयन की बात करेंगे तो जैसे मान करके चलते हैं कार्बोनेट। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पर कितना है 1, तो 12 गुने 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 3, 16 गुने 3 यानी 12 प्लस 16 या 48 यानी कितना हो जाएगा 60 AMU। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर कहता है 8 ग्राम आयनिक मास। तो ग्राम आयनिक मास को रिप्रेजेंट करेंगे GIM से। और ये क्या कहता है, ग्राम आयनिक मास जो है आयनिक मास ही है, लेकिन इसका यूनिट AMU नहीं होगा, ग्राम होगा। और ये एक आयन का मास नहीं होगा, ये मास होगा 1 मोल ऑफ यानी 1 मोल ऑफ आयन का। ठीक है, तो इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयन एक्सप्रेस्ड इन कौन सा यूनिट, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर हम लोग देखते हैं इट इज ग्राम आयनिक मास ऑफ कार्बोनेट आयन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 60 ग्राम। अगर हम लोग ग्राम आयनिक मास लेंगे किसका, सोडियम का, तो 23 ग्राम। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी मिल जाए, इसलिए बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।